मुझे अफसोस है कि इस चीज के ऊपर मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि तुम में से कुछ लोग समझते नहीं और मेरा व्यूज का लालच कभी कम होता नहीं। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर 2 शॉर्ट वीडियोस बना चुका हूँ, पर फिर भी कुछ डाई हार्ड गोजो फैंस ऐसे हैं जो अपने आगे किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। उनमें से तो मुझे कुछ ने ये भी कहा कि भाई तूने तो व्यूज के लिए बोल दिया कि जिन्वू सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो भाई एक बात समझ लो कि व्यूज के लिए अगर मुझे झूठ ही बोलना होता ना, तो मैं कब का पायल जोन के साथ कोलैब कर चुका होता। बट इन चीजों को साइड में रखते हैं, मैं तुम्हें इस लॉन्ग वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि क्यों और कैसे जिन्वू गोजो से ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले ही एक स्पॉइलर वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने बस एनिमे देख रखी है जेजेके या सोलो लेवलिंग की, और जिनका मांगा या मानवा से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरे नंबर पर मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई जितने भी लोगों ने जेजेके और सोलो लेवलिंग की मांगा और मानवा नहीं पढ़ रखी, तो तुम प्लीज मुझे ज्ञान मत मिलो। मैं जो बातें करूंगा मांगा और मानवा के पॉइंट्स को लेके करूंगा, तुम्हें समझ आएगी नहीं, फिर तुम कहोगे कि भाई गोजो का डोमेन एक्सपेंशन तो जिन्वू को पूरी तरह पैरालाइज कर देगा, तुझे तो कुछ भी नहीं पता फलाना ढिमका। ठीक है भाई, अब दोनों चीजें मेरी क्लियर हो गई, तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जिन्वू और गोजो में से कौन ज्यादा पावरफुल है। ये कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बस एक ओवरव्यू देना चाहूंगा, जिससे तुम्हें क्लियरली ये पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है। एक लड़ाई में एक तरफ वो इंसान है जिसे भगवान ने चुना है, और दूसरी तरफ है भगवान खुद। तो तुम ही बताओ कि कौन जीतेगा। हमारे पास एक तरफ है गोजो सातोरू, जिसकी पहले पावर्स की बात करते हैं। गोजो की पावर्स की मेजरली 2 सोर्सेज हैं, 6 आइज और लिमिटलेस। उसकी 6 आइज उसे अपनी कर्स एनर्जी पे पूरा कंट्रोल देती है, जिससे गोजो की कर्स एनर्जी जरा सी भी वेस्ट नहीं होती। इसके अलावा उसकी 6 आइज उसे दुनिया की वो चीजें देखने में हेल्प करती हैं जो नॉर्मल लोग या कई सारे सोर्सरर्स भी नहीं देख पाते। अब दूसरे नंबर पर लिमिटलेस से गोजो को अटैक और डिफेंस मिलता है, जहाँ उसके पास 3 सबसे बड़ी ताकतें आती हैं। इनमें सबसे पहले है उसकी इन्फिनिटी, जो एक ऐसा बैरियर है जिससे गोजो को कोई भी चीज टच नहीं कर सकती। इन्फिनिटी एक इनविजिबल बैरियर है जो कि डिफेंस के काम आता है गोजो के। कोई भी चीज इन्फिनिटी के एक्टिवेट होते हुए अगर गोजो के करीब आ रही है, तो वो इन्फिनिटी उसकी स्पीड को कम करती रहेगी। जितने करीब वो चीज होगी उतनी ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिससे वो चीज कभी भी गोजो को टच ही नहीं कर पाएगी। इसके बाद है हॉलो पर्पल, जो गोजो का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। ये इतना खतरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाली ऑलमोस्ट हर चीज को ये एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। हॉलो पर्पल के सामने आई हुई ऑलमोस्ट कोई भी चीज टिक नहीं पाती, लेकिन ध्यान रखना मैंने ऑलमोस्ट कहा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इंसान या क्रिएचर मैसिवली स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको झेल जाएगा, जैसे सुकुना ने झेला था। गोजो के पास अटैक के लिए रेड और ब्लू भी हैं, पर वो एक अलग मैटर है, उनसे ज्यादा पावरफुल पर्पल ही है। तीसरी ताकत गोजो के पास आती है अनलिमिटेड वॉइड, यानी उसका डोमेन एक्सपेंशन। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी चीज है जिससे जेजेके में कोई नहीं बच पाया, अनलेस उन्होंने अपना सिंपल डोमेन या अपना डोमेन ओपन ना किया हो। अनलिमिटेड वॉइड एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर अगर कोई आ जाए गोजो के अलावा, तो उसके ब्रेन में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है कि वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में सालों के लिए पैरालाइज हो जाएगा। अगर कोई ज्यादा देर तक इसमें रह गया तो उसका दिमाग भी फट सकता है। इसको काउंटर करने के जेजेके में 2 तरीके हैं। पहला, या तो तुम एक स्ट्रॉन्ग सिंपल डोमेन कास्ट कर लो जो अनलिमिटेड वॉइड की ताकत को झेल ले और तुम्हारा सिंपल डोमेन टूटे ना, या दूसरा कि तुम इसके अगेंस्ट अपना ही डोमेन ओपन कर लो, अगर तुम में इतना जोर है कि तुम गोजो के डोमेन को अपने डोमेन से काउंटर कर लोगे तो। अभी तक गोजो के डोमेन को काउंटर करने वाला बस सुकुना का ही डोमेन दिखाया गया है और कोई सा नहीं दिखाया गया। आई होप कितने टाइम में तुम्हें गोजो की पावर तो समझ में आ ही गई होंगी। तो अब बात करते हैं जिन्वू की। जिन्वू एक शैडो मोनार्क है, जिसको किंग ऑफ द डेड भी कहा जाता है। इस टाइटल का मतलब है कि जिन्वू अगर किसी को भी हरा दे या किसी भी हारे हुए कैरेक्टर के पास जाके उसे चाहे तो अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकता है। इस पावर की 2 कंडीशन होती हैं। पहली तो ये कि उस इंसान या फिर कैरेक्टर को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो कैरेक्टर सामने मरा हुआ है उसकी विल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। जिन्वू की ये ताकत शैडो मोनार्क की ताकतों के अंदर आ जाती है, जिसका नाम है शैडो एक्सट्रैक्शन। जिन्वू के पास मिलियंस ऑफ शैडो सोल्जर्स हैं, जिनमें बेरू, इग्रिस और बेलियन जैसे बीस्ट हैं जो अकेले ही गोजो को टक्कर दे देंगे इजीली। इसके बाद जिन्वू की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है एंड वो लाइट की स्पीड से अटैक को डॉज कर सकता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात तो करना भी मत, क्योंकि उसमें जिन्वू ही जीतेगा बिकॉज ही इज इनसेनली फास्ट एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। उसके पास एक रूलर्स अथॉरिटी नाम की ताकत है, जिससे वो जिस भी चीज को चाहे उसे मैनिपुलेट कर सकता है। ये एक टेलेकिनेसिस टाइप की पावर होती है। इस पावर से वो लिटरली बिल्डिंग्स तक को मैनिपुलेट करके अपने ओपोनेंट्स को क्रश कर सकता है। जिन्वू की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो उसने ऑलमोस्ट सारे मोनार्क से लड़ाई कर रखी है और हराया भी है। यहाँ हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोनार्क यानी आंतरिस, जो डिस्ट्रक्शन का मोनार्क था, उसे पकड़ के चलते हैं। जिन्वू ने उस बंदे को हरा रखा है जो लिटरली प्लैनेट्स को वाइप कर सकता था। मोनार्क्स का जन्म ही तबाही मचाने के लिए किया गया था और वो सब ही जिन्वू से डरते हैं, तो सोचो इसकी ताकत कितनी ज्यादा होगी। ये मिड बैटल में खुद को इवॉल्व करना जानता है और ऑलमोस्ट हर तरह का वेपन चला लेता है। इसके स्पेशल वेपन्स हैं कामिश रैथ, जो एक तरह के डुअल डैगर्स हैं और ये किसी भी चीज को काट सकते हैं। जिन्वू को ये डैगर्स मिले थे अमेरिकन गवर्नमेंट से, जो उन्होंने कामिश नाम के ड्रैगन के रिमेन से बनाए थे। कामिश एक ऐसा ड्रैगन था जो अर्थ पर आए हुए सारे एनिमीज में मोनार्क्स के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी था। इसको हराने के लिए पूरी दुनिया के 15 स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स लगे थे, जिनमें से 7 या 8 मारे गए थे और तब जाके इस एक ड्रैगन को हराया जा सका।
उसी ड्रैगन को हराने के बाद उसके रिमेन से बनाया गया ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो जिन्वू के पास है अभी। कामिस रात की हेल्प से ही जिन्वू अंतरेस को हरा पाया था। और हाँ, यहाँ सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, सोलो लेवलिंग का जो गॉड है पूरे यूनिवर्स का, उसने मोनार्क्स और रूलर्स को बनाया था जो आपस में लड़ते रहे हमेशा के लिए। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं मार सकता था क्योंकि ये इमॉर्टल थे और सभी पे बराबर की पावर थी। लेकिन गॉड ने ऐशबर्न यानी शैडो मोनार्क के अंदर कुछ अलग ही खास ताकतें छुपा रखी थी। जब ऐशबर्न ने इस पावर को महसूस किया तब वो बन गया रूलर्स और मोनार्क्स में सबसे ज्यादा ताकतवर। तो दुनिया में ऐसा कोई माइकलाल है ही नहीं जो जिन्वू को मार सके। गोजो के रेड और ब्लू तो शायद ही उस पर कोई असर करेंगे, और अगर पर्पल से उसे कुछ हुआ भी तो वो इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेगा खुद को। जिन्वू जो आंतरेस के प्लैनेट लेवल अटैक्स को झेल गया, वो गोजो के हॉलो पर्पल से मर जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम्हारे डोमेन एक्सपेंशन की बात आ गई तो देखो भाई, सबसे पहले तो जिन्वू का ब्रेन फोर्टिट्यूड बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि अनलिमिटेड वॉइड उसे पैरालाइज कर पाएगा। पर चलो एक बार को इस पॉइंट को नहीं काउंट करते, हटा देते हैं। तो अब भी जिन्वू पे अनलिमिटेड वॉइड से बचने का एक और तरीका है और वो है शैडो एक्सचेंज। शैडो एक्सचेंज की हेल्प से जिन्वू अपने किसी भी शैडो सोल्जर से प्लेसेस स्विच कर सकता है। तो अगर कभी गोजो ने जिन्वू को अपने डोमेन के अंदर लिया भी तो वो वहां से इजीली बाहर आ सकता है। शैडो एक्सचेंज की रेंज की तो तुम बात करो भी मत, क्योंकि ये तो एनिमे देखने वालों को भी पता होगा कि जिन्वू सिर्फ एक वर्ड बोलते ही कोरिया से जापान पहुंच गया था शैडो एक्सचेंज की हेल्प से। अब आ जाता है तुम्हारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जो है कि भाई जिन्वू गोजो की इन्फिनिटी को कैसे बाईपास करेगा। तो इसका जवाब है कि वो नहीं करेगा। गोजो की इन्फिनिटी उसके ऊपर होने वाले किसी भी अटैक को इतना स्लो कर देती है कि वो अटैक गोजो तक पहुंच ही नहीं पाता, और यही गोजो का सबसे बढ़िया डिफेंस है। लेकिन यहाँ तुम लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये बस एक बैरियर है। मुझे नहीं पता कि जिन्वू के कामिस रहती से तोड़ पाएंगे या नहीं, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो शायद तुम्हें हो सकती है वो ये है कि गोजो का ये बैरियर उसकी बॉडी का ही हिस्सा है, मतलब हमेशा ही उसके साथ रहेगा। अगर तुम ऐसा मानते हो तो भाई तुम जेजे के ध्यान से ही नहीं देखते। गोजो की इन्फिनिटी एक ऐसा कवच है जो उसकी कर्स एनर्जी से चलता है, और अगर कर्स एनर्जी खत्म हुई या कम पड़ी तो इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। याद करो हिडन इन्वेंट्री आर्क में क्या हुआ था। गोजो जब रिको को 2 दिन तक घुमा के वापस लाया था तो गेटो ने भी उससे ये बात कही थी कि भाई अपनी इन्फिनिटी को डीएक्टिवेट कर ले, क्योंकि तूने लगातार 2 दिन से उसे एक्टिव कर रखा है और थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लिया। और इसी मौके का फायदा उठा के तोजी ने भी गोजो पे अटैक कर दिया था। तो इसीलिए अगर गोजो थक जाए तो अपनी इन्फिनिटी उसको जरूर डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी, और गोजो को थकाने की बात है तो ये काम उसके शैडो सोल्जर्स ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि भले ही उसके शैडो सोल्जर्स अनलिमिटेड वॉइड को ना संभाल पाए पर वो रीजनरेट किए जा सकते हैं, और इसीलिए वो इमॉर्टल हैं। गोजो जितनी बार भी उन्हें मारेगा जिन्वू उतने ही बार उन्हें समन कर लेगा, और गोजो की इन्फिनिटी डीएक्टिवेट करते ही जिन्वू अपने अटैक करेगा। गोजो को हराता ही जिन्वू अराइज बोलेगा और गोजो उसकी शैडो आर्मी का 2nd या 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो बन जाएगा। तो आई होप कि तुमने थोड़ा लॉजिकली और ध्यान से ही वीडियो देखा होगा और तुम्हें चीजें समझ आई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट कर लो, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी भाई मेरी तरफ से तो किसी भी कैरेक्टर को कोई हेट नहीं, लेकिन जो फैक्ट है वो है। मैं तुम्हें मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।